आदाब, हेलो एंड वेलकम। मैं मोहम्मद मुदस्सिर आलम। आप सबके लगातार प्रश्न क्वेरीज आ रही हैं सीएट 2022 को लेकर। काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो जाते हैं, चाहे वो डोमेन सब्जेक्ट्स हों, चाहे वो सेक्शन 1 हो, सेक्शन 1B हो, सेक्शन C हो। इस वीडियो में आपको मैं कुछ टिप्स देने जा रहा हूँ कि कैसे आप एक से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ को चूज़ कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि सीएट 2022 में इस बार 40 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ शामिल हो रही हैं, जिसमें पुरानी यूनिवर्सिटीज़ भी शामिल हुई हैं। आप जब ध्यान से यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पर जाएंगे, पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पर, मैं ये टिप्स दे रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिए। तो वहाँ पे आपको दिखेगा कि कौन कौन से प्रोग्राम्स यूनिवर्सिटीज़ ऑफर कर रही है। जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, जामिया मिलिया इस्लामिया है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार है। यूजी लेवल के कुछ ही कोर्सेज़ को ऑफर किया गया है सीएट 2022 के थ्रू। तो प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन में आप जब डिटेल्स में जाएंगे तो प्रोग्राम के नाम के सामने आपको डोमेन सब्जेक्ट, ऑप्शनल सब्जेक्ट, कंपलसरी सब्जेक्ट की लिस्ट मिलेगी। तो उन सब्जेक्ट्स को आपको चूज़ करना है, उसके लिए आपको अपियर होना ही है। अगर आप उन सब्जेक्ट्स को चूज़ करते हैं तो आप दूसरी यूनिवर्सिटीज़ को भी देखेंगे क्या वो सब्जेक्ट्स, वो डोमेन सब्जेक्ट्स कॉमन हैं। आगे मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूँ, टेक्निक बताने जा रहा हूँ, जिससे आप एक ही एप्लीकेशन फॉर्म में एक से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। आपको करना ये है कि जो NT यानी सीएट समर्थ पोर्टल है, उस पर आप जाएँ, पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट देखें। आपको कुछ टाइम बिताना होगा वेबसाइट पे। एक एक पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट को आप देखकर जो सब्जेक्ट, जिस प्रोग्राम के लिए आपको अप्लाई करना है, देखें कि किस किस यूनिवर्सिटी में वो प्रोग्राम ऑफ़र किया जाता है। उसके बाद उसके डोमेन सब्जेक्ट्स को देखें कि कौन कौन से डोमेन सब्जेक्ट्स वहाँ के लिए कंपलसरी हैं, कौन सा ऑप्शनल लैंग्वेज कंपलसरी है, कौन सा जनरल टेस्ट कंपलसरी है। इन सब की आप एक लिस्ट बना लें। लिस्ट बनाने के बाद अगर आपके पास टोटल सेक्शन 1A, सेक्शन 1B को मिलाकर 3 पेपर्स हो जाते हैं, डोमेन में 6 हो जाते हैं, और जनरल टेस्ट है जो पार्ट 3 है, वो जनरल टेस्ट में किसी में पूछा जाएगा, किसी में नहीं पूछा जाएगा। तो जनरल टेस्ट अगर है तो फिर आपको एक सेक्शन 1A, सेक्शन 1B से कम करना पड़ेगा। टोटल आप 9 सब्जेक्ट्स को चूज़ कर सकते हैं। तो जब आप चूज़ करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि किस किस यूनिवर्सिटी में वो पेपर कॉमन है। मिसाल के तौर पर अगर आप इंग्लिश चूज़ करते हैं, अगर इंग्लिश JNU के लिए है, साथ ही साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए सिर्फ इंग्लिश ही एक पेपर है जो कि लिया जाएगा डोमेन सब्जेक्ट, तो आप दोनों के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अगर वहीं कोई लैंग्वेज कोर्स है, सपोज़ फ्रेंच है, अगर फ्रेंच JNU के लिए सिर्फ फ्रेंच पूछा जाएगा, वहीं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के लिए सिर्फ फ्रेंच पूछा जाएगा, वहीं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के लिए अगर सिर्फ फ्रेंच ही डोमेन सब्जेक्ट हैं, तो आप तीनों यूनिवर्सिटीज़ के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं एक ही टेस्ट से। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान से रखेंगे तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि एक ही फॉर्म से, एक ही फीस से आप एक से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अभी प्रॉब्लम ये हो रही है कि आप किसी एक यूनिवर्सिटी को देखते हैं, उसके डोमेन सब्जेक्ट्स फिल कर देते हैं, उसके बाद एप्लीकेशन प्रोसेस को कंप्लीट कर लेते हैं और सबमिट कर देते हैं, फ़ी भी जमा कर देते हैं, जो गलत है, क्योंकि फिर आपको दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के लिए अलग से फॉर्म भरना पड़ेगा। और ऐसा हो सकता है कि क्लैश हो जाए और आप पेपर दे ही ना पाएँ और आपके पैसे बर्बाद होंगे। तो इन बातों को ध्यान में रखें कि आप सब इंश्योर कर लें कि कौन कौन से डोमेन सब्जेक्ट्स हैं, कौन से प्रोग्राम के लिए आपको एडमिशन लेना है, कौन कौन से डोमेन सब्जेक्ट कॉमन है एक से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ के लिए। तो आपको फ़ायदा ये होगा कि आप एक टेस्ट को देकर कई यूनिवर्सिटीज़ के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, आपके पैसे भी ज़्यादा खर्च नहीं होंगे और आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगी। दूसरी बात, अगर आप सीएट के थ्रू भी अगर आप मिस कर जाते हैं, सपोज़ आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं हैं, तो सीएट के फॉर्म को भर दें। इसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटीज़ अपने अलग से फॉर्म निकाल रही हैं, जैसा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने निकाला है। तो जो यूनिवर्सिटी आपको पसंद है, उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर कुछ दिन बाद जाएँ, आप देखें कि कहीं अलग से उसने यूजी लेवल के कोर्सेज़ के लिए फॉर्म निकाला है कि नहीं। अगर अलग से फॉर्म निकल रहे हैं कुछ सब्जेक्ट्स के लिए, तो आप उनको भी फिल कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, दूसरों से शेयर कीजिए। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल के आइकन को ज़रूर दबाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर, ऑल द बेस्ट फॉर एडमिशन इन द यूनिवर्सिटी ऑफ योर चॉइस।